तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड में जो हाल फिलहाल में जिस भर्ती का जो है स्वास्थ्य विभाग में भर्ती का एक विज्ञापन जारी हुआ था, जिसकी कि तीसरे राउंड की काउंसलिंग यहाँ पे हुई थी और उसका अलॉटमेंट रिजल्ट इसका बहुत पहले आ चुका है। फिर भी एक बार हम वीडियो डिस्कस करने वाले हैं इसके अलॉटमेंट रिजल्ट को लेकर। और ये जो अपॉर्चुनिटी होती है, जिन्होंने जीएनएम का कोर्स कर रखा है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखी है, बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर रखा है, उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ रहती है। और मैं कहता हूँ भाई, जब तक देखो नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती नहीं आती है, यहाँ पे भी आप मौका रहता है आपके पास में आवेदन करने का। मैंने ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी भी देखे जिनको कि इस भर्ती में जो है पोस्ट अलॉटेड हो जाती है, लेकिन वो छोड़ देते हैं इस भर्ती को। लेकिन बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी भी मैंने देखे भाई, जिनको इस भर्ती में अलॉटमेंट नहीं होता, और इस भर्ती में अलॉटमेंट के लिए, उस भर्ती में ज्वाइनिंग के लिए भी उनके लिए काफ़ी जो है वो उनकी मेहनत रहती है। तो कोई नहीं, दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ये टोटल 72 पेज की एक अलॉटमेंट रिजल्ट है। तो आप समझ गए होंगे मैं किस भर्ती की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, ठीक है। और मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर भी इसको कहते हैं। अब यहाँ पे देखो अलॉटमेंट रिजल्ट में देख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि तीसरे राउंड की काउंसलिंग है। और तीसरे राउंड की जो काउंसलिंग में कुल कितने अभ्यर्थियों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है ये भी देख लें। केवल 280 अभ्यर्थियों ने ही यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है तीसरे राउंड की अभ्यर्थी में। और रैंक की, अच्छा ये रैंक दिखा रहा है यहाँ पे 1287 रैंक। तो जब फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होती है तो वहाँ पे रैंक आपकी पहले से स्टार्ट होती है, और वहाँ पे जो अभ्यर्थी होंगे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा रही होगी। फिर सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होगी, वो जो पहले राउंड की काउंसलिंग में जो अभ्यर्थी थे वो तो उनको यहाँ पे काउंटर नहीं किया जाता है, ठीक है। तो अभ्यर्थी तो यहाँ पे 280 ही नहीं रहे होंगे, 280 से बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी रहे होंगे जिन्होंने ये फॉर्म फिल किया होगा। कुछ को जो है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जो है रिजल्ट अलॉटेड हो गया, कुछ को सेकेंड राउंड में, और अब कुछ को तीसरे राउंड की जो काउंसलिंग है इसमें सीट अलॉटेड हुई है। तो अब यहाँ पे जैसे 280 सीरियल नंबर है, 1287 रैंक है, ओबीसी कैटेगरी है। तो यहाँ पे 1287 रैंक में ओबीसी कैटेगरी में कोई भी सीट अलॉटेड नहीं हुई है, जबकि 1284 में जनरल कैटेगरी वाले को भी कोई सीट अलॉटेड नहीं हुई है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे सीधे कहाँ कौन से सीट में कहाँ पे जो है सीट अलॉटेड हुई है। तो ईडब्ल्यूएस ओपन कैटेगरी की सीट हमें दिख रही है, ये है 1238 रैंक, ठीक है। 1238 रैंक है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। और यहाँ पे अगर आप देखें ईडब्ल्यूएस में तो टिहरी गढ़वाल यहाँ पे अलर्टेड हुआ है, और प्रेफरेंस भी इनका पहले टिहरी गढ़वाल में है। क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि आपको ज़िले, अपने ज़िले के अनुसार यहाँ पे पहला प्रेफरेंस आपको अपना ज़िला डालना होता है, फिर आपको दूसरा प्रेफरेंस अपने अकॉर्डिंग जो आप चाहते हैं वो यहाँ पे डालना होता है। तो मोस्टली क्या होता है ना कि जो आपका ज़िला होता है पहले नंबर पे जो आप डालते हो वहीं पे आपको अलॉटेड हो जाती है सीट। बहुत कम चांसेस होता है कि दूसरे ज़िले में आपको सीट अलॉटेड होगी। तो ये जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1238 रैंक पे टिहरी गढ़वाल में इनको सीएचओ की सीट अलॉटेड हुई है, ठीक है। 1238 रैंक है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखें ईडब्ल्यूएस ओपन का तो आपने देख ही लिया है। बागेश्वर में भी जो है यहाँ पे 1162 रैंक पे बागेश्वर ज़िला अलॉटेड हुआ है, और बागेश्वर भी ये इनका प्रेफरेंस ज़िला है। प्रेफरेंस का मतलब जो इनका, हाँ, एड्रेस वाला जो ज़िला होगा, ठीक है। और एससी कैटेगरी में मेल कैटेगरी है, यहाँ पे मेल कैंडिडेट है
1132 रैंक है। और SC कैटेगरी में उत्तरकाशी जिला यहाँ पे अलर्टेड हुआ है। ठीक है, तो उत्तरकाशी जिला अलर्टेड हुआ है 1132 रैंक पे SC कैटेगरी में। चलो जी, ये हो गया SC ओपन कैटेगरी का। और EWS ओपन का भी आपने देख लिया। तो सबसे जो है आपको ऊपर जो है EWS ओपन ही देखने को मिला। अरे बाप रे, ये कर्नाटक का। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं ये क्या चीज़ है, इसको भी देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, आप यहाँ पे ना एक चीज़ ये भी देख लीजिएगा, उत्तराखंड डोमिसाइल यस है। ठीक है, ओके, सब कैटेगरी। अब यहाँ पे एक चीज़ मुझे ये दिख रही है, क्या दिख रही है वो, यहाँ पे देखो, ऐसे अभ्यर्थी भी आपको देखने को मिल रहे हैं जो कर्नाटक से BSc नर्सिंग करके यहाँ पे उत्तराखंड में आ रखे हैं। ठीक है, हालांकि उनके पास डोमिसाइल उत्तराखंड का होगा, लेकिन आपने देखा था भाई उत्तराखंड में फर्जी डोमिसाइल जो नर्सिंग ऑफिसर भर्ती है कितने बन रहे थे वहाँ पे। तो अब कितनी जो है अच्छे से जो है इनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हुए हैं ये तो यही जाने, लेकिन यहाँ पे कर्नाटका से भी आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, मतलब कि पूरे इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और उसके बाद देखो SC, चलो SC ओपन का आपने देख लिया, EWS ओपन का आपने देख लिया। अगली कैटेगरी की हम देख लेंगे भाई, अगली कैटेगरी में किस जिले में, OBC ओपन का भी देख लेते हैं। 929 रैंक पे OBC ओपन कैटेगरी में पिथौरागढ़ जिला अलर्टेड हुआ है। अब इनका देखो, इनका जो पहला प्रेफरेंस जिला है चमोली है, और 9वें नंबर पे था इनको पिथौरागढ़। ठीक है, अब पिथौरागढ़ में सीट वैकेंट रही होगी, इसलिए इनको पिथौरागढ़ जिला अलर्टेड हुआ है। बाकी उससे ऊपर वाले ज़िलों में सीट भर गई होगी, इसलिए वो ज़िले यहाँ पे अलॉटेड नहीं हुए हैं। तो पिथौरागढ़ जिला भी यहाँ पे OBC का भी आपने देख लिया, EWS, OBC और SC, इन 3 कैटेगरी का आपको पता लग गया। और भी देख लेते हैं। ठीक है, OBC देखने को मिल रहे हैं अभी तो फ़िलहाल। देखो, पूरी लिस्ट हम देखने वाले हैं। पूरी लिस्ट का मतलब कि हम सभी कैटेगरी का देखने वाले हैं, किस कैटेगरी में कितनी रैंक पे। जनरल कैटेगरी का देख लेते हैं। जनरल कैटेगरी वाले को 700 रैंक पे मिला है और पिथौरागढ़ जिला मिला है। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी को भी 700 रैंक पे मिल गया है सीट। तो जनरल का आपने देख लिया, OBC का देख लिया, SC का देख लिया, EWS का देख लिया। अब आपके पास में एकमात्र सीट बचती है ST ओपन कैटेगरी। तो ST ओपन में देख लेते हैं। हालांकि मेरे ख्याल से ST ओपन की सीट भी वहाँ पे कम बची हुई थी। ठीक है, वो जो सीट मैट्रिक्स मैंने आपको दिखाई थी, जिसके ऊपर वीडियो बनाई थी, तो जिनको सीट मिल गई है। अच्छा, ST का यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट नहीं है। और अब जो है इसके जो होंगे, ये जो लिस्ट है NHM को चली गई है, और मेरे ख्याल से क्योंकि लिस्ट जो है ये काफ़ी टाइम पहले आ चुकी है थर्ड राउंड की, और मुझे लगता है कि आप लोगों को NHM की तरफ से मेल भी आ गया होगा, मैसेज भी आ गया होगा, कांटेक्ट भी कर लिया गया होगा आपसे, और हो सकता है कि आपको ज्वाइनिंग लेटर भी यहाँ पे मिल गया हो। इसका कंफर्मेशन तो NHM से पता चलेगा या आप लोगों को पता होगा। ठीक है, क्योंकि ये कोई वेबसाइट पे इन्होंने कोई ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है, NHM ने भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशंस नहीं डाला है। तो ये मेरे ख्याल से हो सकता है कि आप लोगों को ज्वाइनिंग आपकी शुरू हो गई हो इस पोस्ट के लिए, CHO के लिए। तो अगर हो गया तो कमेंट में आप
बता देना, यस कर सकते हो। और नहीं हुई तो जल्दी इसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, NHM की तरफ से इसकी ज्वाइनिंग दी जाती है। और जिस ज़िले में आपको अलॉटेड हुआ है उस ज़िले के में आपके जो है एक बार फिर से DB डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होंगे और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है।